बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव। तो आपने ये रेसिपी पूरी देखनी है एंड तक। बहुत मज़े का चिकन पुलाव बनने जा रहा है आज। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएँ ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें लिए हैं 500 ग्राम ये चावल हैं। ठीक है, इसको मैंने आधा घंटा हो गया भिगो के रख दिए हैं। ये बासमती चावल हैं अच्छे वाले। तो 500 ग्राम मैंने, अगर आप कप में लें तो ये मेजरिंग कप से कह लें कि 2.5 कप हैं, 2 और आधा। ठीक है, मैंने इसी से मैं आपको आसानी के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैं आपको पानी भी बताऊँगी इसमें डालने का। तो चिकन मैंने लिया है तकरीबन 3 पाव 750 ग्राम। और इसमें एक मैंने प्याज ली है, थोड़ी सी कह लें दरमियानी, थोड़ी सी बड़ी प्याज थी, उसको मैंने इस तरह काट लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसमें 3 हरी मिर्चों को मैंने साथ चॉप कर लिया हुआ है। ठीक है, 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया, ये इसमें इसका पल्प नज़र आ रहा है आपको। आधा कप मैंने ऑयल लिया और 1/4 कप मैंने दही लिया। और साबुत मसालों में मैंने लिए हैं 1 दालचीनी का टुकड़ा, देख सकते हैं कितने साइज़ का है, 3 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी हरी इलायची और हाफ़ टी स्पून यानी कि आधा टीस्पून मैंने लिया है साबुत काली मिर्च और 1 टीस्पून मैंने लिया है बरकर ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। और पिसे मसालों में 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 2 टीस्पून नमक। नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये पुलाव में थोड़ी सी मिर्चें अच्छी लगती हैं। ये 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने दरमियान में से कट लगा लिया हुआ है। और ये थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून हरा धनिया लिया। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले ऑयल डाला, अब इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज आप देख रहे हैं कि लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको और करेंगे। लेकिन इस पॉइंट पे मैं अब तमाम जो गर्म मसाले आपको बताए थे वो डाल दूँगी। शुरू में नहीं डालती, फिर वो ज़्यादा जल जाते हैं प्याज के साथ ही ना। तो अब ये साथ ये प्याज गर्म मसाले भी थोड़े भुने जाएंगे और थोड़ी सी प्याज जो रहती है वो भी हो जाएगी फ्राई। देख रहे हैं प्याज हमारी हो गई है गोल्डन ब्राउन सी। तो अब आँच बहुत हल्की करके तो मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। तब हम इसको भुनेंगे जब तक कि इसका कलर सफ़ेद ना हो जाए। चिकन को थोड़ा भूनने के बाद फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। अब इसको डाल के 1-8 मिनट भूनेंगे। जी, तो 1-8 मिनट मैंने लहसुन अदरक को भूनना है। तो अब इसमें जो मैंने सूखे मसाले बताए थे ये सारे मैं डाल दूँगी इसमें। इस टाइम पे आप आंच हल्की बिल्कुल कर लें क्योंकि नमक मिर्च डाली है ताकि वो जले ना। चलें, इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी जो टमाटर और चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं ये भी। और 1/4 कप जो मैंने दही बताया था वो भी। अब इसको अच्छे से भून लें। अब इसको हल्की आंच पर मैं इसको 5 मिनट तक ढाँप कर पकाऊंगी। तो देखो चिकन भी गल जाएगा और जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, दही का पानी खुश्क हो जाएगा। जी, तो 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो इसमें टमाटर और दही का पानी अभी है, ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा आंच तेज़ करके थोड़ा खुश्क कर लें।
जी देखें, पानी मैंने खुश्क कर लिया मसाले का, घी सेपरेट हो गया मसाले से, देख सकते हैं आप। अब इस पॉइंट पे मैं डालूँगी इसमें पानी। तो पानी मैंने उसी कप के हिसाब से डालूँगी जिस कप से मैंने चावल लिए हैं, यानी कि 2.5 कप चावल थे तो इसमें 5 कप पानी डालेंगे, तो लेकिन मैं इसमें 4 कप डालूँगी, ठीक है। तो अब इसको ढाँप कर इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल आ गया तो मैं अब इसमें चावल डाल दूँगी। चावलों का पानी जो है ना, भीगे हुए चावलों का जो फालतू पानी वो अपने निकाल देना। इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला दें और इसको बगैर ढक्कन के हल्की दरमियानी आंच पर इसको पकने दें। जी तो आप इस पॉइंट पे देख रहे हैं अभी चावलों में पानी है थोड़ा थोड़ा, और चावल थोड़े से बस पक गए हैं, फूल गए हैं इसमें। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने लेमन जूस डाल। आप वीडियो पूरी देखा करें, मैं मसाले चीज़ें किस हिसाब से किस तरह डालती हूँ चीज़ों में। इससे इस टाइम पे डालने से लेमन का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। इसे एक दफ़ा डाल के और एक दफ़ा हिला दें। अब इसका थोड़ा पानी खुश्क होने दें। जी तो देखें, पानी तकरीबन खुश्क हो गया, बस हल्का हल्का चावल मसन गीले गीले होंगे, देखें बस। अब मैंने बस इसको एक दफ़ा हिलाया, ज़्यादा नहीं हिलाना, बस एक दफ़ा पहले हिलाया और एक दफ़ा। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने आपको बताई थी ना, हरी मिर्चें और धनिया। धनिया टोटल आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप डालें या ना डालें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी थी जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताई, ये टोटल ऑप्शनल है, यानी कि आपकी अपनी चॉइस है ये डालें या ना डालें, लेकिन मुझे इसमें ना कलर अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा सा एक चुटकी जर्दे का रंग था जो 1 टेबल स्पून पानी में मैंने डाल के थोड़ा सा ये 2 जगह पर मैंने डाल दिया, बस। तो अब हम इसको ढाँप कर दम लगाएंगे। दूसरे चूल्हे पे मैंने तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ है, तो मैं तवे पे रखूँगी इसको। तो ये गर्म तवे के ऊपर मैंने चावल रख दिए हैं और आँच हम इसको दम वाली कर देंगे। तवे को आपने पहले 5 मिनट तेज़ आँच पे गर्म करना अच्छे से, फिर आँच अब अपने दम वाली कर देनी है और 15 मिनट का मैं इसको दम दूँगी। 15 मिनट हो गए दम को, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चावलों का दम लगा। अच्छा, आप जब दम खोलें तो इसको फ़ौरन ना हिलाया करें, 2-3 मिनट का वक्फ़ा दे के ना फिर चावलों को हिलाएं, फिर चावल इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं टूटेंगे। माशाल्लाह देखें बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और जैसे देखें ज़रा खिले खिले चावल पके हैं, बस ठीक है। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो मैंने इसको डिश में निकाल लिया है। मज़ेदार चिकन पुलाव बनकर तैयार है। ये बहुत मज़े का बनता है। इस रेसिपी को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह बेहतरीन चावल बनेंगे। तो मेरी अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। अब जस्ट चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।